बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ेंगे उस पाठ का नाम है लहरों के साथ साथ और इसके लेखक हैं पिनाकी रंजन चट्टोपाध्याय। तो आप सब भी अपनी किताब का 12वां पाठ खोल लीजिए। हम पाठ शुरू करते हैं। लहरों को चीरती हमारी डेंगी आगे बढ़ती जा रही है। चारों ओर पहाड़ों के समान सागर की लहरें। ड्यूक ने कहा, हम धीरे धीरे हिंद महासागर की ओर बढ़ रहे हैं। आज सुबह से ही एक बहुत बड़ा कछुआ हमारे पीछे पीछे आ रहा है। एक और समुद्री जीव के साथ अपनापन हो रहा था, परंतु व्यस्तता की वजह से हम उसे और समय न दे सके। आज हम दोनों उदास थे क्योंकि अब वह नहीं आ रही थी। वह थी हमारी छोटी सी चिड़िया। सेक्सटांट को लेकर ड्यूक दोबारा बैठे। मैंने अपनी सांसों को लगभग रोक रखा है। ऐसा समझते ही कहा, नहीं, कोई डर नहीं, अब हम अपने रास्ते पर चल रहे हैं। एक तरफ रास्ते को तय करना और दूसरी ओर अपनी स्थिति को जानने की उत्तेजना में ही मैंने समुद्र के पानी से चाय बनाई। वमन हो रहा है, अकारण आशंका हो रही है। और क्यों, सब कुछ ठीक है तो ड्यूक? कहीं उसका सेक्सटांट गलत तो नहीं बता रहा? ना, उसकी कोई भूल नहीं है। यह सोचते हुए कितना अच्छा लग रहा है कि लगातार कई दिनों तक परेशान होने के बाद आज हमें अपना सही रास्ता मिला। मन के भावों को किससे व्यक्त करूं? अनायास ही मेरे गले से गीत निकल पड़े। अचानक ड्यूक ने कहा, चलो कुछ किया जाए। क्या किया जाए? रसगुल्लों को खाया जाए। टीन में भरे रसगुल्लों को खाते हुए दोनों नौका के दोनों किनारों से सटकर बैठे हैं। चारों ओर के केवल पानी ही पानी। खाली टीन को फेंकते समय रसगुल्लों के रस के कुछ बूंदे शरीर पर आ गिरी। चींटी न लग जाए इस डर से समुद्र के पानी से धो रहा हूं। देखा, ड्यूक हंसते हंसते लोटपोट हो रहा है। उसने याद दिलाया कि अरे, चींटियों को यहां पहुंचने के लिए लगभग 200 मील की दूरी तय कराना होगा। दोपहर के समय भरपेट खाए और खूब पतवार चलाए। अब आंग्रे तेजी से अनुकूल धारा में अंडमान के रास्ते पर बढ़ती चली जा रही है। आंग्रे यानी उनकी डेंगी, वह नौका छोटी वाली। पतवारों द्वारा खेना बंद करने के बाद भी धारा के बहाव में हम दक्षिण पूर्व कोने की ओर बहते जा रहे हैं। नींद टूटते ही याद आया, आज तो खाना मुझे बनाना है। ऐसा सोचते ही मन उदास हो गया। यह तो बड़ी असहनीय बात है। हमारी स्थिति निकाली गई, हम अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं। अभी नौका की जो दशा है कि कौन सा सामान कहां रखा है वह भी अब याद नहीं आ रहा। दूध वाले टीन को खोजते खोजते हमारी आधे घंटे लग गए। लहरों के साथ साथ आगे बढ़ने के रास्ते में एक और कछुए से मुलाकात हो गई। धीरे धीरे आराम से तैरता हुआ वह पीछे पीछे चला आ रहा है। डर लगा कि अधिक दोस्ती करने पर कहीं अपने मुंह से वह जाल न पकड़ ले, तब तो भयंकर घटना घट जाएगी। पास ही टार्च वाली एक बैटरी थी। निशाना लगाकर जोर से दे मारा। ड्यूक जोरों से हंसने लगा और कछुए को लगा कि मैंने उसे दुलारा, अतः वह और पास आ गया। ऐसा लगा जैसे आंगरे के ऊपर अब चढ़ा तब चढ़ा। सचमुच आंगरे के चारों ओर जैसे एक चिड़िया खाना बन गया हो और नाना रंगों वाली मछलियां वहां की सबसे अधिक दर्शनीय वस्तु हो। आज तय किया गया कि उन्हें पकड़ा जाएगा। किन्हें? रंग बिरंगी मछलियों को। परंतु दोपहर के समय तो हम थक गए। फिर भी प्रयास में लगा हूं कि पकड़ूंगा, कम से कम एक ही सही। अचानक ड्यूक ने आवाज लगाई और पानी में कूद पड़े। मेरे द्वारा मछलियों को पकड़ना बंद हुआ। इसके बाद मैंने भी स्नान किया। शरीर जैसे प्रफुल्लित हो गया। हम धीरे धीरे असावधान होने लगे। तय किया गया कि पानी में शार्क मछलियों को भगाने वाली स्याही को आंगरे के चारों ओर छिड़क दिया जाएगा। छिड़काव भी किया गया। दोपहर को मैं नींद में की खुमारी चढ़ी रही थी कि ड्यूक ने झकझोरा और नींद खुल गई। एक अद्भुत दृश्य देखा। एक बहुत बड़ी मछली और कछुए के बीच लड़ाई चल रही थी। तेजी से डेंगी आंगरे को उनसे दूर ले जाया गया। बच्चों, हम अभी जो पाठ पढ़ रहे थे वह पाठ था लहरों के साथ साथ। इसके लेखक हैं पिनाकी रंजन चट्टोपाध्याय। इसके पहले कि हम पाठ के बारे में जानें,
हमें इसके लेखक के बारे में जानना जरूरी है। पिनाकी रंजन चट्टोपाध्याय एक बहुत ही साहसी सामुद्रिक अभियान करने वाले थे। अभियान का मतलब जो नई नई चीज़ों को करने के लिए नए नए तरीके इजाद करते हैं, नए नए तरीके से नए नए काम करते हैं, उन्हें अभियानकारी कहते हैं। उन्होंने भी एक अभियान किया था। नौका से कलकत्ता से, हमारे शहर कलकत्ता से एक छोटी सी नौका लेकर वो अंडमान गए थे 31 दिनों में, और उस नौका का नाम था कनौनी आंग्रे। कनौजी आंग्रे जो छोटी नौका थी, इसमें बैठकर वो अंडमान की समुद्रिक यात्रा पर गए थे और इनके साथी थे एल्बर्ट जॉर्ज ड्यूक। 1 फरवरी 1969 को उन्होंने यात्रा शुरू की थी और 33 दिन के बाद 5 मार्च 1969 को वो अंडमान तट पर पहुंचे थे। और अपने इसी साहस के कारण वे पूरे भारतवासियों के द्वारा याद किए जाते हैं। ऐसे तो वे फिजियोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसके प्रोफेसर थे, जैसे शिक्षक, बड़े कॉलेज के एक शिक्षक थे। उन्होंने अपनी अभियान को बांग्ला में लिखा था, उसी का हिंदी रूपांतरण किया हुआ पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं। इस पाठ के एक हिस्से में हमने देखा है कि लेखक निकलते हैं एक दुसाहसिक यात्रा पे, और इनके साथ इनके मित्र ड्यूक भी हैं। जब ये लोग जाते रहते हैं तो पीछे पीछे इनके कभी कछुए तो कभी मछलियां, अर्थात जल के समुद्री जीव जो हैं वो इनके साथ लगे रहते हैं, और बीच में इनकी कछुओं से, मछलियों से दोस्ती होती है। एक बार तो ऐसा होता है कि एक कछुए से ऐसी दोस्ती हो जाती है कि कछुआ लगता है कि इनके डेंगी पर ही चढ़ जाएगा और डेंगी को डुबा देगा, परंतु वो जो डेंगी अर्थात जो छोटी नौका है आंग्रे, वो डूबने से बच जाती है। किसी तरह वो किनारे चली जाती है। उन्हें भूख भी लगती है, 33 दिनों की यात्रा है भाई, भूख तो लगेगी ही। तो समुद्री यात्रा में तो वो लोग खाना, नॉर्मल खाना जैसे हम लोग सामान्य खाना बनाते हैं वैसे खाना तो बना नहीं पाएंगे, तो कुछ सूखे खाना रखते हैं वो लोग, और कुछ बनाने की तैयारी भी रखते हैं। तो रसगुल्ला खाते हैं, लेकिन लेखक भूल जाते हैं, क्योंकि लेखक रसगुल्ला खाने के बाद कुछ रस उनके कपड़े पर गिर जाता है। अब कपड़े पर रस गिरा है तो चींटियां लगेंगी, उन्हें लगता है तो समुद्र के पानी से वो धोने लगते हैं, और ड्यूक को हंसी आ जाती है, क्योंकि समुद्र के बीच में नौका पर चींटियां कहां से आएंगी। उनको आने के लिए तो 200 मील की यात्रा तय करनी पड़ेगी। इस पाठ का जब अंत होता है तो पाठ के अंत में नौका को, उन लोगों को थोड़ी दूर ले जाना पड़ता है, क्योंकि एक बड़े कछुए और मछली में भयंकर लड़ाई हो रही थी, और उस लड़ाई में कहीं आंग्रे अर्थात इन लोगों की छोटी नौका, आंग्रे पर कोई खतरा ना आ जाए, इसीलिए इन लोगों ने उस नौका को मछली और कछुए की लड़ाई के जगह से दूर ले गए। और जब आंग्रे चल रही थी तो इसके चारों तरफ का दृश्य मानो चिड़ियाखाना जैसा हो गया था। चिड़ियाखाना में हम लोग क्या देखते हैं? तरह तरह के जीव जंतु, और इसमें भी आंग्रे के चारों तरफ समुद्र के तरह तरह के जीव जंतु दिख रहे थे। लेकिन सबसे सुंदर दृश्य थी नाना प्रकार की रंग बिरंगी मछलियों का। तो इस प्रकार ये पाठ हमें क्या सिखाता है? दुसाहसिक यात्राएं करने के लिए तैयार रहने वाले एक व्यक्ति की कहानी बताता है, और यह बताता है कि साहस से हम कोई भी काम कर सकते हैं। चाहिए क्या? साहस और सूझबूझ, बुद्धिमानी। हमें भी ऐसे साहसी काम करने चाहिए। अब प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ के बारे में हम लोग अगली कक्षा में जानेंगे।